दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम एक खास चर्चा कर रहे हैं। आपके जन्म समय का अवकाशी नक्शा जो आपके भाग्य की संभावनाओं को दर्शाता है, उससे आपका वास्तविक भाग्य अलग भी हो सकता है। एक ही समय पे एक ही शहर में एक ही दिन जन्मे हुए लोगों का भाग्य भी अलग अलग हो सकता है। इतना ही नहीं, एक ही परिवार में जन्मे हुए जुड़वा भाई बहन का भाग्य भी बिल्कुल अलग हो सकता है। ये हम देख चुके हैं। आज हम इसी सिलसिले में राम और रावण की कुंडलियों का एक विशेष अभ्यास करेंगे। दोस्तों, जिनको ज्योतिष शास्त्र का 100% ज्ञान था, उनमें 4 व्यक्तियां मुख्य हैं। एक ब्रह्मा जी, दूसरे महादेव यानी शिव जी, तीसरा रावण, चौथे नारद मुनि। इनको ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। शिव भक्त रावण ने शिव जी की भक्ति से एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वो अपने भाग्य को अपनी कुंडली में अपने ग्रहों को कहीं भी किसी भी तरह फेरबदल कर सकता था। एक दिन नारद जी रावण से मिलने के लिए आए। दोनों ज्योतिष के ज्ञानी थे। इसी ज्ञान की दोनों में चर्चा होने लगी। बात बात में रावण ने नारद जी से पूछ लिया कि क्या मेरी कुंडली जैसी और कोई भी कुंडली इस पूरे संसार में है? नारद जी ने कहा, रावण, तुम्हारी कुंडली में चंद्र, मंगल, बुध, शनि उसके हैं। सूर्य स्वग्रही है, गुरु के साथ है। सूर्य चंद्र का, गुरु चंद्र का मेल बहुत अच्छा है। एक अच्छे सत्ताधीश के सारे ग्रह योग तुम्हारी कुंडली में है। अब ये कुंडली देखो। उन्होंने रावण के सामने श्री राम की कुंडली रख दी। रावण श्री राम की कुंडली देखने लगा। नारद ने कहा, देखो, कुंडली में केंद्र के 4 ग्रह उसके हैं और 5वां शुक्र भाग्य स्थान में उसका है। मतलब कि पूरा पंच महापुरुष योग बन रहा है। गुरु चंद्र की युति गज की से योग करती है। गुरु मंगल चंद्र मंगल की प्रतियुति महामांगल्य योग करती है। ऐसी कुंडली युगों में सदियों में एक ही बनती है। रावण ने कुंडली देखी, समझ गया नारद जी जो भी कहते हैं सही कहते हैं। उसने उसी वक्त अपनी कुंडली को बदल दी। आपके स्क्रीन पे उसकी बदली हुई कुंडली प्रस्तुत है। उसने तुला लग्न पसंद किया और तुला लग्न में केंद्र में इस तरह से सारे उसके ग्रह रख दिए ताकि उसकी कुंडली करीब करीब राम की कुंडली के जैसी हो जाए। इस तरह रावण ने अपनी कुंडली राम की कुंडली के साथ करीब करीब मिला दी। नारद जी खुश हुए, खुश होकर चले गए। वो इसी मकसद से यहाँ आए थे कि रावण को किसी न किसी तरह कुछ ऐसा पाठ पढ़ाया जाए कि ब्राह्मण गोत्र का रावण जो राक्षस के दानव के गुण रखता था, उसके वो गुण किसी न किसी तरह काबू में रहे। अब हुआ क्या, राम की कुंडली अपनी कुंडली की तरह देखने के बाद रावण अपनी लंका को समृद्ध बनाने में लग गया। रावण ने लंका को समृद्ध बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपनी लंका को सोने की लंका बना दी। यहाँ तक उसका दानवीय गुण जो भी था वो काबू में रहा। अब एक दिन क्या हुआ, उसने अचानक सोचा कि ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार कुंडली का 11वां स्थान, जिसे लाभ स्थान कहते हैं, उसमें कोई भी ग्रह हो तो वो हमेशा शुभ ही फल देता है, चाहे पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। रावण को ख्याल आया कि अगर मैं अपने सारे के सारे ग्रह 11वें स्थान में रख दूं तो मेरे तो सारे के सारे ग्रह शुभ फल ही देंगे। बस ख्याल आया, उसने सारे के सारे ग्रह 11वें स्थान में रख दिए। अब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 11वां स्थान काम पुरुषार्थ का स्थान है और उसमें बाकी ग्रहों के साथ
काम पुरुषार्थ का ग्रह शुक्र भी आ गया। नतीजा क्या हुआ? रावण के अंदर काम भड़कने लगा। उसकी पत्नी मंदोदरी पूरा स्त्री रत्न थी, रावण को अच्छी तरह रखती थी, लेकिन रावण के अंदर पर स्त्री का लोभ जागा और उसने जिस राम की कुंडली के साथ अपनी कुंडली को बदल दी थी, उसी राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। हुआ ये कि राम के दूत हनुमान ने पहले उसकी लंका जला दी और बाद में वो खुद राम के हाथों मारा गया। दोस्तों, रावण की कुंडली, रावण का जो भी रवैया था, वो हमें बताता है कि हम अपने ग्रहों को बदल सकते हैं, लेकिन रावण ने गलत किया। उसने अपने ग्रहों को गलत मकसद के लिए बदला। आप भी अपने ग्रहों को बदल सकते हैं। एक सही मतलब, एक सही मकसद के साथ अगर आप ग्रहों के साथ खेलें तो ग्रह भी आपके साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। आपको सद्भाव से सद्भाग्य को अपने पक्ष में करना है। यही आज की वीडियो का संदेश है।